मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2B। अब 2B एक्सरसाइज करने में है दो रूल्स लगने हैं। तो फर्स्ट रूल है इसका बोर्ड मास, BODMAS। अब B फॉर इज ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट होगी। तो बेसिकली ये क्या है, सारा हमारा सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है इक्वेशंस को। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, वो ब्रैकेट्स। आप कई क्वेश्चंस में देखोगे ब्रैकेट्स बने होते हैं, तो उसमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब O इज़ फॉर ऑफ, कई क्वेश्चंस में बीच में ऑफ लगा होता है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑफ को सॉल्व करने का। देन D फॉर इज डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये सारा सीक्वेंस होता है कि इस रूल के हिसाब से आपने ऐसे लाइन वाइज चलना है। सबसे पहले नंबर 1 पे B आएगा, देन नंबर 2 पे O आएगा, देन नंबर 3 पे डिवीजन, नंबर 4 पे मल्टीप्लिकेशन, 5th पे एडिशन और 6th पे सब्ट्रैक्शन। तो इस सीरियल नंबर के वाइज आपने सीरियल नंबर के हिसाब से ही आप इसे सॉल्व करते हैं। और सेकेंड रूल आता है बेटा इसमें साइंस का। अब ये है माइनस, जैसे कोई भी नंबर हो सकते हैं, दो नंबर है, एक माइनस के दोनों नंबर्स हैं, तो दोनों नंबर जो माइनस के होंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को प्लस कर दिया जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा उस केस में। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इधर, जैसे है -1 और -1। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, अब दोनों नंबर माइनस के हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हमारा रूल क्या कहता है, प्लस कर दो, तो हम प्लस कर देंगे। 1 और 1 कितना हुआ, 2। अब लेकिन हमारा रूल ये भी कहता है साइन माइनस का ही रहेगा, तो हमने इसके आगे क्या साइन लगा दिया, माइनस का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल। नाउ सेकंड हमारा रूल है, एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो दोनों को कर दो माइनस। साइन बड़े का रहेगा, कोई भी बड़ा हो सकता है, साइन उसका आ जाएगा। जैसे -4 है और प्लस का 3 है। अब हमारा रूल के हिसाब से एक नंबर माइनस है, एक प्लस है, तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस। 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब हमारा रूल क्या कहते हैं, साइन बड़े का लगाना है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है 4। 4 के आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो आगे यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन। नाउ थर्ड का एग्जाम्पल हो गया हमारा, एक नंबर साइन प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो इन दोनों को भी क्या करना है, माइनस, और इसमें क्या लगेगा, साइन बड़े का। साइन बड़े का अगेन यहाँ पे कर दिया हमने 5 और -3। 5 और -3 किया, तो 5 में से जब एक हम जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि आपने मान लेना है यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो इसलिए प्लस का साइन शो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब इस नंबर के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ये हम मान लेते हैं। तो ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जब नंबर प्लस का हो, माइनस का हो, तो इन्हें क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अब इन्हें माइनस कर दो, 5 में से 3 गया इस 2। हमारा रूल क्या कहते हैं, नेक्स्ट साइन बड़े का। बड़ा कौन है इसमें से, 5 के आगे क्या है, प्लस, तो इधर भी प्लस। तो मतलब हम प्लस का साइन लेकिन लगाते नहीं हैं, शो नहीं करते, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ फोर्थ, ये तो आपको सबको ही पता है कि 3 + 3 = 6, और साइन प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो जब दोनों प्लस के हैं तो प्लस का कर दिया। तो ये हमारे दो रूल्स हैं, एक बोर्ड मास और एक ये साइन रूल। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो चलो करते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इवेल्युएट द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो अब है 52 + 31 - 15। अब इसमें सबसे पहले देखो ब्रैकेट्स नहीं हैं, ऑफ नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लाई ये भी नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें एडिशन करना है। तो हमने जो ये दो नंबर थे प्लस के, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, तो मान लिया प्लस का साइन है, और ये तो प्लस का था ही, तो पहले इन दोनों को हमने प्लस किया, तो बन गया 83, और फिर ये माइनस हमने एज इट इज़ नंबर उतार लिया। देन हमने, हमारा रूल क्या कहते हैं, अब सब्ट्रैक्शन कर दो जब एडिशन हो गया, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया 68 हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट है
सेकेंड पार्ट इसका 41 + 23 - 5। तो अब ये हमारा प्लस का नंबर है और ये दो हैं हमारे माइनस के। तो पहले हमने इन्हें सेपरेट कर लिया, प्लस वाले को प्लस में लिख लिया और दोनों माइनस वालों को इधर कर लिया। तो अब ये तो प्लस का है, एक ही नंबर प्लस का है, तो किसी में इसके साथ प्लस तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने माइनस माइनस वाले नंबरों को प्लस कर लिया। हमारा रूल क्या कहता था, माइनस और माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दो, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अब हमने देखा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 46 बन गया, लेकिन साइन किसका लगाया, माइनस का। अब ये नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या है, प्लस का साइन है। हमारा रूल क्या कहता है, प्लस का है, माइनस का है, तो इन्हें कर दो माइनस। प्लस का 23 था, माइनस का 46 था, हमने इन्हें कर दिया माइनस, बन गया 23। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, साइन बढ़ेगा, तो हमने साइन इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, 46। हमने 46 के आगे माइनस का साइन था, तो हमने इसके आगे भी माइनस का लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन है 17 + 5 × 4। ये 17 है। हमारा बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। तो अब यहाँ था एक तो एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने एडिशन से पहले देखा हमारे रूल में मल्टीप्लिकेशन है, तो एडिशन को हमने जो प्लस का था उसे एज इट इज़ रखा, देन हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया अपने रूल के हिसाब से। तो 5 × 4 = 20। अब ये दोनों प्लस के बचे, अब इन्हें हमने एडिशन कर दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब ये 35 - 3 × 8 है, तो अगेन इसमें भी सेम लगेगा। पहले हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसमें मल्टीप्लिकेशन है पहले, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका, 9 × 7 + 12 × 3। तो हमने दो मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हमने दो इधर भी सॉल्व कर लिया और इधर भी सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो 63 + 36 = 99। अब ये है, इसमें भी अगेन सेम है, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया 120, इधर आया 45, बीच में माइनस का साइन था इसलिए हमने लास्ट में इन्हें माइनस कर दिया, ये हो गया 75। अब 12 × 5 + 48 - 3 × 13 है, तो 12 × 5 60 हो गया, 48 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इधर भी मल्टीप्लाई था तो वो भी कर दिया, 39 हो गया। अब हमारे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, एडिशन, तो देन हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके ये आंसर आया, ये एज इट इज़ रहा, देन अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट, 7 - 3 + 20 / 4। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीज़न पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन से भी पहले। तो अब यहाँ पे हमने देखा डिवीज़न था, तो हमने सबसे पहले डिवाइड ही किया, ये दोनों नंबर एज इट इज़ रहेंगे हमारे, और इन्हें डिवाइड किया, तो ये 5 बन गया। उसके बाद ये दोनों नंबर हमारे प्लस के हैं, हमने पहले प्लस किया, फिर सबसे लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 4 × 5 - 3 था, प्लस 3 × 7 था। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग जो माइनस है वो तो सबसे लास्ट में आता है, देखो है ना, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में, बट ब्रैकेट सबसे पहला है, तो अब इधर था तो सब्ट्रैक्शन बीच में, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ था, ब्रैकेट लगा हुआ था। ब्रैकेट लगा हुआ था तो हमने सबसे पहले अब सारों को छोड़ के इसी को ही सॉल्व करना है, तो ये 4 एज इट इज़ रहा, 5 - 3 = 2 बन गया, और ये भी एज इट इज़ रहे। अब इसके बाद हमारे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑफ नहीं है इधर, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर यहाँ पे था मल्टीप्लिकेशन था, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करी, फिर ये मल्टीप्लिकेशन बनी, फिर दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसका एडिशन किया। अब ये 10th पार्ट है, 14 - 8 / 3। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करी, 6 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड किया। अब है 15 + 7 - 3 × 4 + 20। तो 15 एज इट इज़ पहले रखेंगे, इन्हें ब्रैकेट को सॉल्व करा हमने सबसे पहले स्टेप में, तो 4 आ गए, × 4 + 20। सेकेंड स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन करी, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सेकेंड में हमारी वो आ गई, मल्टीप्लिकेशन करी तो 15 भी एज इट इज़ रहा, 4 × 4 = 16, और ये अब ये तीनों एडिशन किए, तो हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप होता है एडिशन, तो हमने पूरा कर दिया एडिशन सारे का। अब ये पार्ट 12 आ गया, 33 × 5
प्लस 33 इंटू 11 और 33 इंटू 7। तो अब इन्हें 33 इंटू 5 हो गया 165, 33 इंटू 11 हो गया 363, 33 इंटू 7 हो गया 231। अब हमने देखा कि ये दोनों प्लस के थे तो हमने इन दोनों को पहले प्लस किया, 528 आ गया, माइनस 231 ये एज इट इज़ रहा, और इन दोनों को फिर लास्ट में हमने माइनस कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सेकंड तरीका ये था हमारा, अब इन सब में क्या था 33 कॉमन था, तीनों में 33 था। अगर हम 33 को कॉमन निकाल लें, मल्टीप्लाई का साइन और 33 कॉमन आ गए, तो पीछे ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, इसमें बचा 5, इसमें बचा 11, इसमें बचा 7। तो 5 11 के साथ प्लस का साइन था, इसके आगे तो ये प्लस रहा, इनके आगे माइनस था तो अंदर माइनस रहा। अब हमने इन दोनों को पहले प्लस किया और फिर इसके साथ माइनस कर दिया, तो आ गया 9 आ गया। तो 9 इंटू 33 करें तो 297। तो आंसर दोनों तरफ से सेम आएंगे, बस करने का तरीका दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है। थैंक यू किड्स।